आप सभी को अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आप सबको पता होगा अभी हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट समझौते से बाहर कर दिया। चाबहार जो रेल कनेक्टिविटी थी उससे बाहर कर दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए एक बोल सकते हैं हम कि भारतीय राजनीति की हार हुई है। यहाँ पे भारतीय कूटनीति की हार हुई है, भारतीय विदेश नीति की हार हुई है और इसका खामियाजा हमें बहुत ही गंभीर भुगतना पड़ेगा। आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। किससे बाहर कर दिया? रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट था उससे बाहर कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि भाई बाहर क्यों किया? बाहर इसलिए किया क्योंकि ये जो 2016 में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। क्यों नहीं पूरा हो सका? क्योंकि भारतीय पक्ष से इसकी फंडिंग नहीं दी जा रही थी। इसमें स्लो मतलब इसकी जो गतिविधियां थी उसको बहुत धीमा कर दिया गया था। फंडिंग नहीं हो रही थी, कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो ईरान ने क्या कर दिया कि भारत को इससे बाहर कर दिया और बोल दिया कि ईरान स्वयं अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। सबसे पहली बात आती है कि ये समझौता कब हुआ था। 2016 में ये समझौता हुआ था। ये एक सरकार की कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, IRCON। ये क्या करती है? रेल अवसंरचना के विकास में जो कार्यक्रम होते हैं, जो अवसंरचना विकास के प्रोजेक्ट होते हैं, इसको ये आगे चलाती है। तो इसने ईरानियन की जो रेलवे थी उससे इन्होंने समझौता किया था वर्ष 2016 में कि हम इसको जल्द से जल्द जो हमारा रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है इसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि लगातार कुछ 3 वर्ष लगभग बीत गए। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी 50% भी कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण ईरान को भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर करना पड़ा। और ये भारत की हार है, इसको हम सबको मानना चाहिए, समझना चाहिए। अब यदि हम देखें चाबहार पोर्ट के बारे में, आप देखते होंगे, हमेशा सुनते होंगे चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है और आप जानते हैं कि चाबहार का एक अपना सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व क्यों है? क्योंकि ये स्थित कहां पे है? चोक पॉइंट पर स्थित है, हॉर्मुज के चोक पॉइंट पे। और हॉर्मुज जो जल संधि आप देखते हैं वही एकमात्र जो तेल आयात निर्यात होता है, वही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से विश्व का 80% लगभग तेल आयात निर्यात, तेल व्यापार 80% उसी मार्ग से होता है। तेल के अलावा भी अन्य व्यापारिक जो मार्ग हैं, अन्य व्यापारिक जो गतिविधियां होती हैं उसी मार्ग से ज़्यादातर संचालित होती हैं। आप सब जानते हैं फारस की खाड़ी से होकर हॉर्मुज के द्वारा हम अरब सागर तक पहुंचते हैं और अरब सागर से फिर हम हिंद महासागर में पहुंचते हैं। तो ये एक कनेक्टिविटी का मतलब मिडिल ईस्ट से कनेक्टिविटी का एक बेहतर माध्यम था चाबहार, जिसको हमने खो दिया है। अब आगे समझते हैं इसके बारे में, कुछ और चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा बात आप सुना होगा ग्वादर पोर्ट के बारे में। ग्वादर पोर्ट लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है चाबहार से और ग्वादर पोर्ट में चीन लगातार निवेश कर रहा है। तो चीन जो है सामरिक दृष्टि से ग्वादर में लगातार निवेश कर रहा है। क्यों? चीन भी चाहता है कि उसकी नेवल प्रेजेंस जो है इस रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में रहे, अरब सागर क्षेत्र में रहे। उसके लिए उसने ग्वादर पोर्ट को एक प्रकार से पाकिस्तान से ले ही लिया है, क्योंकि ज़्यादातर निवेश इसमें चीन का है। और चीन लगातार ये प्रयास कर रहा था कि ये जो चाबहार प्रोजेक्ट है ये भी भारत के हाथ से छीन जाए और चीन जैसा चाह रहा था वैसे ही आज हो गया है। चाबहार रेल प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, जिससे भारत बाहर हो गया है, भारत को बाहर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि चाबहार के माध्यम से क्या हो रहा था कि चाबहार पोर्ट से इससे अफगानिस्तान को जोड़ा जा रहा था। तो चाबहार जो पोर्ट है ईरान में है, इससे हम अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे थे, जिससे हमारे व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान के साथ बेहतर हों और अन्य चीजें जैसे तेल व्यापार है भारत ईरान के बीच वो भी विद्वत बढ़े। और अफगानिस्तान के साथ साथ जो भी मध्य एशिया के जो भी अन्य देश हैं जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो भी देश हैं इनसे भी मित्रवत संबंध हमारे बेहतर बने रहे, क्योंकि ये जो देश हैं ये तेल गैस में बहुत ही धनी हैं। तो इस प्रकार के देशों से जो हमारा व्यापार है लगातार बढ़ रहा था और हमें आशंका थी कि इस प्रकार का होगा, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंततः आज ये प्रोजेक्ट हमसे छिन गया है। और ये देखें आप मध्य एशिया के बारे में यदि आप देखें तो मध्य एशिया की जो भी देश हैं वो भारत से बेहतर संबंध है। भारत का व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। कुछ देशों के साथ भारत के सैन्य संबंध भी हैं, अच्छे हैं, लगातार द्विपक्षीय एक्सरसाइज होती रहती है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। समस्या क्या थी? समस्या ये है, अब समस्या क्या है? ये है क्योंकि जब ये
चाबहार जो पोर्ट है यदि हमसे छिन गया, भारत से छिन जाता है, अभी तो रेल कनेक्टिविटी का छिना है, यदि चाबहार पोर्ट के निर्माण में भी हम इसी तरह से लेट लतीफ़ी करते रहे तो निश्चित रूप से चाबहार से भी हम बाहर हो जाएंगे। तो इससे क्या था, आप जानते हैं कि भारत यदि मध्य एशिया में पहुंचना चाहता है तो उसके दो ही रास्ते थे। एक था कि आप ईरान के माध्यम से चाबहार से होके जाएं, दूसरा रास्ता है जो हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। लेकिन समस्या क्या है कि ये लैंड बॉर्डर जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर शेयर करता है, तो भारत के अधिकार में वर्तमान समय में नहीं है। तो हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी मध्य एशिया से नहीं रख पा रहे थे, उसके लिए हमने जो है चाबहार को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था और लगातार चाबहार में हमने निवेश किया था। और यदि आप देखें तो चाबहार के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया था। अब हमें मिडिल ईस्ट पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। और यदि आप देखें इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लगातार हमारे संबंध मिडिल ईस्ट से बेहतर थे, ईरान से भी हमारे संबंध बेहतर थे। लेकिन समस्या क्या हुई उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि आप जानते होंगे कि भारत और अफगानिस्तान, चलिए अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं चीज़ों को। जैसे आप देख रहे होंगे भारत अफगानिस्तान, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि ये समझौता हुआ था 2016 में और इतने लंबे समय तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, सारा काम स्लो हो गया। लेकिन फिर भी 2019 में जैसे रेल कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट था वो पेंडिंग था, लेकिन जो चाबहार पोर्ट का निर्माण था उस पर लगातार कार्य चल रहा था, लेकिन स्लो था लेकिन चल रहा था। तो उससे क्या हुआ, वर्ष 2019 में ईरान ने हमें एक टर्मिनल दे दिया, चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल दे दिया, जिससे हमने सर्वप्रथम अफगानिस्तान के लिए कुछ सामग्री भेजी थी। इसके अतिरिक्त एयर कॉरिडोर भी हमारा चल गया था। तो चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही थी, एक प्रकार से कहा जाए चल रही थी। लेकिन लगातार आप जानते हैं कि अमेरिका के चलते ये हमारे संबंध खराब हुए हैं। पाक अफगानिस्तान की बात करें तो वर्तमान समय में क्या हुआ है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में अभी हाल ही में पाकिस्तान ने क्या कह दिया कि अफगानिस्तान जो है यदि वो भारत से व्यापार करना चाहता है तो हम अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए उसको स्वायत्त करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। मतलब अफगानिस्तान यदि चाहे कि भारत को व्यापार करे तो उसको स्वतंत्रता है, किसके माध्यम से, वाघा बॉर्डर के माध्यम से अफगानिस्तान व्यापार कर सकता है। पाकिस्तान इसकी छूट दे दिया है। लेकिन समस्या क्या है कि उसने ये भी कहा है कि भारत यदि चाहे अफगानिस्तान को व्यापार करना तो हम अपनी भूभाग का उपयोग नहीं करने देंगे। मतलब कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलाउ कर रहा है भारत से व्यापार करने के लिए, पूरी लैंड बॉर्डर जो है उसको शेयर कर देगा, लेकिन भारत यदि चाहे अफगानिस्तान से व्यापार करना तो भारत नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से यदि देखा जाए तो भारत यदि मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी करना है तो हमें ईरान से संबंध बेहतर बनाकर रखने होंगे, नहीं तो मिडिल ईस्ट जो है हमारा हमसे छूट जाएगा। तो यदि आप देखो कि भारत जो कार्य कर रहा है दबाव में क्या है, समस्या की कारण क्या है। यदि आप देखो समस्या के कारण को यदि आप देखो तो यूएसए ईरान लगातार संबंध खराब होते रहे हैं, लगातार एक से एक सैंक्शन यूएसए द्वारा ईरान पर लगाए जाते रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि ईरान में बहुत महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। ईरान को अपनी मुद्रा चेंज करनी पड़ी क्योंकि उसकी मुद्रा में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, तो ईरान को अपनी मुद्रा भी बदलनी पड़ी। तो इन सारी समस्याओं से ईरान जूझ रहा था और ईरान को उम्मीद थी कि भारत उसकी सहायता करेगा, भारत ईरान की सहायता करेगा, क्योंकि भारत बहुत भारी मात्रा में, लगभग हम 90% तेल का आयात करते हैं। तो भारत जो तेल का आयात करता है, ईरान समझता था कि भारत ईरान से ही तेल का कम से कम 50% तो तेल का आयात ईरान से करेगा, जिससे ईरान को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और उसका भी कार्य सही ढंग से संचालित तो होता रहेगा। लेकिन समस्या क्या हुई, यहां पे भारत ने जो है लगातार धीरे धीरे हमने क्या कर दिया कि तेल का आयात करना बंद कर दिया, लगातार कम करते करते, और वर्तमान समय में हमने तेल का आयात ईरान से करना शून्य कर दिया। और वहीं पर जो चाइना है, वहीं पर जो चीन है, ये लगातार अपने तेल आयात को इस देश से बढ़ा रहा है। लगातार वो ईरान से तेल आयात बढ़ा रहा है, लगातार रूस से वो तेल और गैस खरीद रहा है। तो चीन जहां पे एक प्रकार से उसने क्या किया, चीन ने तेल खरीद के माध्यम से डॉलर ईरान को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ईरान का झुकाव कहां पे होगा, चाइना की तरफ होगा। तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में क्या देखने को मिल रहा है कि चीन के जो संबंध हैं ईरान से लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। अब यदि आप देखें भारत की समस्या क्या थी,
भारत अमेरिकी दबाव में आ गया था। सीधी सी बात है कि भारत अमेरिकी दबाव में आया और भारत डर के कारण कि अमेरिका भारत पर सैंक्शन ना लगाए, इसके डर के कारण इन्होंने क्या कर लिया कि जो भारत ईरान पाकिस्तान एक पाइपलाइन बिछनी थी, भारत ने उसने अपने को निकाल लिया। तो निश्चित रूप से यह समस्या बढ़ रही थी, लगातार भारत ईरान से संबंधों का विच्छेद कर रहा था। किसके कारण? अमेरिका के दबाव के कारण। और आगे क्या देखने को मिला, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि तेल आयात हमने जीरो कर दिया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दबाव के कारण। आगे चलकर क्या हुआ कि जो हम प्रोजेक्ट ईरान में चला रहे थे उसकी फंडिंग भी हमें कम करनी पड़ी, कहीं कहीं हमें रोकनी पड़ी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के डर के कारण। यह बहुत ही गलत हुआ और उसी के चलते आज क्या हुआ कि आज ईरान ने भारत को अपने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, जबकि ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ था इसके लिए, फिर भी भारत को उसने दरकिनार कर दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जो विदेश नीति जो चलाने वाले लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है कि एक पक्षीय यदि हम रहते हैं तो कितना नुकसान हमें इस रीजन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अमेरिका हमारी बात नहीं समझ रहा है, हमारी अपनी समस्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है और चीन लगातार प्रत्येक देश में बढ़त बनाते हुए चला जा रहा है और उसको किसी बात का डर नहीं है, लेकिन भारत को सैंक्शंस का डर है और अमेरिका भी जो डर रहा है उसी को लगातार डरा रहा है। अमेरिका को लगातार यदि आप देखो तो क्या देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने चीन पर कभी भी प्रतिबंधों की बात नहीं की। अमेरिका लगातार ईरान से इस समय क्या कर रहा है? ईरान से मिलिट्री एक्सरसाइज चीन करने जा रहा है। ईरान से कंस्ट्रक्शन के लिए, अवसंरचना विकास के लिए 25 साल के लिए जो है यहाँ पे एक समझौता होने जा रहा है। मतलब ईरान के जो रेल प्रोजेक्ट हैं, जो सड़क प्रोजेक्ट है, जो भी अवसंरचना विकास के कार्यक्रम है, स्पेस जो प्रोजेक्ट है, डिफेंस सेक्टर जो है, सब में अभी हाल ही में चीन के साथ समझौता हुआ है। मतलब ईरान के प्रत्येक क्षेत्र में अब चीन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे अमेरिका चुपचाप है। अमेरिका प्रतिबंधों की बात नहीं कर रहा है कि अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन यदि भारत तेल खरीद रहा था तो वहां पे अमेरिका प्रतिबंधों से डरा रहा था। अभी भारत रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वहां भी अमेरिका ने बोल दिया कि भारत इससे अलग नहीं है, ये सारे प्रतिबंध, कास्टा आपने पढ़ा होगा, काटसा के बारे में मैंने पूर्व में बताया था कि अमेरिका ने बोल दिया कोई छूट किसी को नहीं मिलेगी। मतलब जो डर रहा है उसी को डराने का प्रयास किया जा रहा है और जो डर के बिना डर के निडर होकर अन्य देशों से सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए लगातार कार्य कर रहा है, उसको अमेरिका कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो एक प्रकार से यदि आप देखें तो यहाँ पे दोहरा चरित्र अमेरिका का देखने को मिलता है और भारतीय विदेश नीति के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय विदेश नीति को जो चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए, समग्र रूप से सोचने समझने की जरूरत है। नहीं तो हम ईरान यदि हमसे दूर हुआ तो हमारी मिडिल ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो हमारी समाप्त हो जाएगी और हम एक बहुत बड़े क्षेत्र से जहां पे हमारा लगातार व्यापार बढ़ रहा था वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और इसी तरह से यदि हम रसिया को दरकिनार करते रहे अमेरिका दबाव के चलते तो एक समय ऐसा आएगा कि भारत अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ किसी देश से उसके संबंध है तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक हित पर ही आधारित हैं। जब तक व्यापारिक हित उसके सुरक्षित हैं, संबंध अच्छे रहेंगे। नहीं तो आप जानते हैं पूर्व में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही आया था पाकिस्तान की तरफ से लड़ने। भारत यदि उस समय रूस ने भारत की मदद नहीं किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो हमें समझना होगा, मौकाप्रस्त देशों की चालों को समझना होगा और अब भारत इतना सक्षम है कि हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में चाइना क्या कह रहा है? आर्थिक संबंध बेहतर हो रहे हैं, सामरिक संबंध ईरान के साथ बेहतर हो रहे हैं, सभी अवसंरचना विकास, बंदरगाह, जैसे मैंने बोला सभी क्षेत्रों में लगातार ईरान के सभी क्षेत्रों में चीन निवेश कर रहा है, क्योंकि ईरान को डॉलर की कमी है, ईरान के साथ किसी देश का कोई बेहतर संबंध नहीं है, कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, तो वहां पे चीन उसको भरोसा दे रहा है, चीन सपोर्ट दे रहा है। तो आने वाले समय में यही देखने को मिलेगा कि जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव करता है उसी तरह से ईरान बिहेव करेगा। और यह देखने को भी मिला है। कब देखने को मिला? जब भारत द्वारा धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो सबसे पहले ईरान ही था जिसने, जो हमारा ऑर्गेनाइज जो कॉरपोरेशन है, इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है, उसमें सबसे पहले ईरान ने भारत के खिलाफ बात की थी। यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ ईरान ने
जो है ईरान ने किसके खिलाफ बोला, धारा 370 के खिलाफ आवाज उठाई। तो लगातार भारत के जो प्रोजेक्ट हैं, भारत के जो कार्य हैं, उसका विरोध ईरान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ईरान को सपोर्ट नहीं दे रहा है। एक प्रकार से जो विश्वास था ईरान का भारत में कि भारत हमेशा सहयोग देगा, लगातार उसके व्यापारिक हितों को समझेगा, उसकी ज़रूरतों को समझेगा, लेकिन भारत ने एक बार यहाँ पे देखा तो वादा खिलाफी किया है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से देखने की ज़रूरत है और मध्य एशिया के क्षेत्र में विशेषकर अपनी विदेश नीति में हमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि किसी भी देश से हमारे संबंध सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दबाव के कारण समाप्त ना हो, अमेरिका के दबाव के कारण प्रभावित ना हो। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, कोई भी देश विदेश नहीं इसमें क्या देखता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। तो हमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखने की ज़रूरत है। तो आप सब ने समझ लिया कि रीजन क्या था, क्यों ईरान ने बाहर किया भारत को, क्योंकि लगातार चीन का सपोर्ट मिल रहा है, लगातार चीन ईरान में निवेश कर रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में निवेश कर रहा है, जिससे भारत की ज़रूरत अब ईरान को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम तेल आयात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी समझौते किए हैं उसमें लगातार लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी देश होगा उसका यही रवैया देखने को मिलता। अभी भी समय है कि चाबहार अभी हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि अभी केवल रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया है। यदि चाबहार बंदरगाह जो है वो हमारे हाथ से निकलता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो हमें समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, क्योंकि यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सबको इन बिंदुओं को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।